ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने कल क्या किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी। जैसे हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, तो इंटरैक्शन बेस्ड चीज़ें पढ़ी थी ना, कि सेल का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी उसको डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अलोंग विद एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, टर्मिनोलॉजी से लग रहा होगा कि क्या है, कैसी हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, पहले इसी से स्टार्ट करते थे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या। जब हम बात कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लग रहा होगा कोई सिस्टम है, बिल्कुल सिस्टम है। होता क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी आएगा वो कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। होता क्या है सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब, कि एक परत, मेम्ब्रेन का मतलब तो परत ही होता है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं किस चीज के, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, दैट मींस वी आर कलेक्टिवली कॉल। हम यहाँ पे मेन टॉपिक किस पे बात करेंगे, तो हम लोगों किस पे बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज पे बात करेंगे। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो मॉडिफिकेशन का काम, पैकेजिंग का काम, ठीक है, सिक्रीशन का काम साथ में मिलकर करते हैं। और आपको तो पता ही होगा, हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, तब जाके एक सिस्टम तैयार होता है ना। उसी तरीके से जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे, तो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो अपने काम को साथ में करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर करता है, जो कि क्या करता है, सेल के ग्रोथ में हेल्प करेगा, ऑस्मोसिस में हेल्प करेगा, आयंस को रेगुलेट करेगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, सेल ऑर्गेनेल। स्टार्टिंग तो सेल ऑर्गेनेली से ही करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किस चीज़ की बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज की। किसकी बात करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज की। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी से लग रहा होगा कि सेल ऑर्गेनेलीज से क्या बोलना चाह रही हैं। सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या होता है, लिटिल ऑर्गन्स। क्या मतलब होता है, लिटिल ऑर्गन्स, एकदम जनरल बात करेंगे। ठीक है, लिटिल ऑर्गन्स, लिटिल ऑर्गन्स का मतलब क्या, छोटे छोटे ऑर्गन्स। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्मा रहता है जिसमें वो फ्लो करते हैं, मतलब फ्लोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिटिल ऑर्गन्स। होने को तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल ले लेती हूँ। सबसे पहले सबसे फेमस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर। ईआर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी देखेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, तो गोल्गी बॉडी आ जाता है। क्या आ जाता है, गोल्गी बॉडी आ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, तो लाइजोजाइम्स आ जाता है। क्या आ जाता है, लाइजोजाइम्स आ जाता है। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, तो प्लास्टिड्स आ जाता है, और भी इसके अलावा भी। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन आ जाता है, तो वेक्यूल्स आ जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, ऊपर के साथ कहेंगे बात ये है। छठवें नंबर पे कौन आ जाएगा, तो राइबोसोम्स आ जाए, इत्यादि इत्यादि, दैट मींस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें आगे। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है कि सेल के अंदर कुछ लिटिल लिटिल ऑर्गन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस को, ये बहुत सारे कार्य को क्या करते हैं, परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शन परफॉर्म्स करेंगे ना, अलग अलग काम होगा। जैसे इसका काम होगा सिंथेसिस कराने का, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, ये सुसाइडल बैग का काम करेगा, ये पैकेजिंग में हेल्प करेगा। सबका काम क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी में से एक टर्मिनोलॉजी निकाला गया है, और निकाल के उसी चीज को कलेक्टिवली क्या बोला गया है, तो उसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग होता है, सिस्टम। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रख लीजिएगा, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज है which performs which performs their function their function in jointed manner। जो साथ में काम करेंगे ना, फंक्शन इन किस बेसिस पे, जॉइंटेड मैनर में। कैसे करेगा, जॉइंटेड मैनर, साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो साथ मिलकर करेंगे तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अच्छा बैठेगा। अच्छा बैठेगा तो क्या होगा, रिजल्ट भी क्या आएगा, बढ़िया आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज को। ठीक है, नाम से पहले। ठीक है, अच्छा, और क्या होगा यहाँ पे, तो काम का बात है, यहाँ पे फंक्शन की बात है। फंक्शन लाइक क्या हो जाएगा, पैकेजिंग हो जाएगा। पैकेजिंग तो सेल में होता ही है। ठीक है, पैकेजिंग के साथ क्या हो जाएगा, अगर मैं पैकेजिंग की बात करती हूँ तो पैकेज आप समझ रहे हैं ना, उसी चीज की बात
करा। पैकेजिंग के अलावा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंथेसिस की, सिक्रीशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिक्रीशंस की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो क्या करती हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, जब बहुत सारे कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, जो अपना काम कोऑर्डिनेटेड मैनर में करते हैं, मतलब इनका काम जो होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ये कैसा होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ। तो अगर साथ ही साथ कोई चलेगा, कोई भी सिस्टम हो, कैसा भी सिस्टम हो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कोचिंग हम लोग चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बेटा, तो सब लोग जब साथ में काम करते हैं तो वो क्या होगा, उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ है कि सबका अलग अलग टास्क है, तो सबका अलग अलग टास्क है तो क्या होगा, चीजें भी क्या होंगी, डिफरेंट देखने को मिलेंगी। जस्ट लाइक दैट ओनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी होता है। पैकेजिंग की बात कर लीजिए, सिक्रीशंस की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, और क्या आ जाएगा इसमें, ट्रांसपोर्ट्स की बात कर, सब कोई अपना अपना काम करेगा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। समझ आई चीजें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेटेड मैनर में कोई भी चीज चलेगी बेटा, तो किस फॉर्म में चलेगी, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपने मैंने बताया था आपको ना, इसके एग्जाम्पल्स की बात, किसके एग्जाम्पल्स की, मेम्ब्रेन सिस्टम की, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले ईआर की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर क्या आ जाएगा, तो गोल्जी बॉडी आ जाएगा जो कि पैकेजिंग वगैरह का काम करता है, सिस्टर्नी वगैरह होता है, इसमें वेसिकल्स होता है, ल्यूमिन होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, तो लाइजोजाइम्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाइजोजाइम्स आ जाएगा। ठीक है, जिसको सुसाइडल बैग्स के नाम से फेमस है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या आ जाएगा, तो वैक्यूल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वैक्यूल्स आ जाएगा। वैक्यूल्स क्या होता है, तो वैक्यूल्स क्या करेगा, अलग अलग तरीके का वैक्यूल्स होता है। फूड वैक्यूल का काम अलग होगा, कॉन्डेटाइल वैक्यूल का काम अलग होगा। ठीक है, कॉन्डेटाइल वैक्यूल का एक्सक्रीशन करेगा, फूड वैक्यूल क्या करेगा, खाने के लिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं इसी में प्रेजेंट। तो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ठीक है, ये कलेक्टिवली फॉर्म्स, ये क्या करते हैं बेटा, कलेक्टिवली, साथ ही में, साथी को क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली, है ना, कलेक्टिवली फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा ये, कलेक्टिवली फॉर्म्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या फॉर्म करता है कलेक्टिवली, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जब सिस्टम की बात आएगी तो ये, ठीक है, और एक और खासियत है, ये लोग कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा, एमसीक्यू, छोटे छोटे एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है ये। दोज आर लाइक दिस, कैसे होते हैं ये सब, तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, कैसे होंगे ये, एक वाले, सिंगल मेम्ब्रेन वाले। इनके मेम्ब्रेन कैसी होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन होंगी। कैसी हो जाएंगी, सिंगल, ये एमसीक्यू का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड मैनर में सिस्टम को परफॉर्म करना और भी बहुत सारी चीजें करना, ये यहाँ पे आपको बताएगा सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने का मतलब ये है कि बेसिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को प्रोटीन के बेसिस पे, कि प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, इस बेसिस पे दो भाग में डिवाइड किया। एक तरफ क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक तरफ क्या हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले में क्या होगा, एब्सेंट होता है, और रफ वाले में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स की बात कर, राइबोसोम के बेसिस पर उसको डिफाइन करते हैं, उसका फंक्शन अलग हो जाएगा, इसका फंक्शन अलग हो जाएगा। समझ आ रही है चीजें, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले ईआर की बात करते हैं। इसी को स्टडी करना है ना, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, ईआर की। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, इसके कुछ मॉडिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। लाइसोजाइम्स क्या करेगा, सुसाइडल बैग्स की तरह बिहेव करता है, फॉरेन एंटीजन को घुसने नहीं देता, खा जाता है उसको। वैक्यूल्स क्या करेगा यहाँ पे, तो वैक्यूल्स की बात करेंगे, तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करता है। प्लांट में बात करेंगे तो वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि सेल सैप होता है, सेल सैप होता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल, फूड, दोनों चीज आ जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। और वैक्यूल्स में प्लांट में जो कवरिंग होती है वो किस चीज की होती है, टोनोप्लास्ट की होती है। ठीक है, समझ आया इतना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, ईआर के बारे में। चलिए स्लाइड ऐड करते हैं, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए अब बात करते हैं किस चीज की, ईआर की बात करते हैं। ठीक है, ईआर को क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक, क्या बोलेंगे इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम, क्या बोलेंगे बेटा इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम्स तो आपको हम बता ही दिए, राइबोसोम तो इसका पार्ट था नहीं। राइबोसोम्स क्या है, सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, और प्रोटीन के बनाने में प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, और भी बहुत सारी जो चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ईआर के बारे में। ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स इसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई का मतलब दो भाग में बांटना। तो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या है, तो यहीं पर छोटा छोटा लिख देंगे। देखिए चीजें पता होनी चाहिए। राइबोसोम्स क्या है, तो ये एक तरीके का क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। क्या है राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका, तो इसका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। तो सीधे लिखेंगे क्या, प्रोटीन का क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं, SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक को और क्या बोलेंगे, तो RER बोलेंगे। RER का मतलब क्या हो जाता है, रफ। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट मुझे 2 मिनट रुक जाएगा, देखने दीजिएगा, ठीक है, जस्ट वेट फॉर मिनट। समझ आ रहा है, ओके ओके। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें जब बात करेंगे, जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट होता है। यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम्स क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वैसे ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे मेम्ब्रेन इसका ऐसे ही रहता है, ठीक है। अंदर की तरफ जो होगा वो प्रेजेंट होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें, क्योंकि राइबोसोम्स तो है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम RER की बात करते हैं, तो RER के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस पे। सरफेस मतलब ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा का मतलब ये वाला पोर्शन, इधर वाला, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ, ठीक है। इसी से पता कर लेते हैं कि RER है कि SER है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को सिंथेसिस कराने का, स्मूथ ER का, ठीक है। तो फंक्शन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका कार्य क्या होगा, कार्य मतलब फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका सिंथेसिस कराने का फंक्शन होगा, ठीक है। प्रोटीन का तो नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम तो है नहीं, राइबोसोम है नहीं तो प्रोटीन का थोड़ी होगा यहाँ पे। यहाँ पे जब सिंथेसिस की बात करेंगे बेटा, तो किस चीज का सिंथेसिस होगा, यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा किसका, सिंथेसिस किसका सिंथेसिस करा रहे हैं, लिपिड्स का। लिपिड्स प्लस क्या, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स सबको पता है क्या होता है, बायोकेमिकल नेचर होता है। हार्मोन्स वगैरह अगर कभी पढ़े हो तो पता होगा कि स्टेरॉयडल हार्मोन, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, इनका नेचर होता है बायोकेमिकल नेचर। ये कैसे होते हैं, स्टेरॉयडल होते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जब हार्मोनल एक्शन होता है ना, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिंथेसिस ऑफ लिपिड स्टेरॉयडल करेगा, ठीक है। एक और फंक्शन है, ये डिटॉक्स करता है लिवर को, डिटॉक्स इन लीवर, लीवर को क्या करता है, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। अब इसकी बात करेंगे, इसके फंक्शन की, तो ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कर देगा। इसका काम क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलरली कुछ फंक्शन तो होगा। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस लगता है बेटा ना, mRNA वगैरह जो भी सारी चीज होती है उसकी। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, किसका सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन्स का। किसका करेगा, प्रोटीन्स का, ठीक है। समझ आ रही है चीजें कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके।
एंजाइम का भी सिक्रीशन सिंथेसिस आप कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है ना, आप एंजाइम भी कर सकते हैं। एंजाइम्स होता है ना, एंजाइम्स को भी क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। एंजाइम्स जो सिक्रीशन होता है उसमें हेल्प करता है। तो ये किसकी बात हो गई, ईआर की बात हो गई। ईआर का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली तो ये सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअली तो ये सेल ऑर्गेनेल ही है। मतलब इसको बताने से पहले ये बताना जरूरी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये एक तरीके का क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल ही ओनली। क्या है ये, सेल ऑर्गेनेल ही है। प्लस इसके साथ ये कैसा मेम्ब्रेन होता है इसका, सिंगल मेम्ब्रेनस है। ये कैसा मेम्ब्रेनस है इसका, सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक है। प्रोटीन का सेंसर, ये सारी चीजें, ठीक है, समझ आई चीजें। चले आगे बढ़े क्या, चलिए इसको आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने बात किया ना यहाँ पे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सॉरी। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, गोल्जी बॉडी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, दूसरा स्लाइड ऐड करते हैं, तीसरा। चलिए अब बात करते हैं किस चीज की, गोल्जी बॉडी की। गोल्गी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी की बात करने से पहले फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, तो ये सेल ऑर्गेनेली में आता है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेली के साथ ही साथ ये किस में आता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन क्या सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से इसका बहुत लेना देना है, क्योंकि पैकेजिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, गोल्जी बॉडी का जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म जानते हैं ना, जो मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। स्पर्म का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसका हेड पार्ट होता है, जिसको हम लोग एक्रोसोम ऑफ स्पर्म बोलते हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, गोल्जी का मॉडिफिकेशन होता है। और उसकी हेड पार्ट से, जो स्पर्म का जो हेड पार्ट है, जिसको हम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म बोल रहे हैं, वहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होता है। और वो एंजाइम्स क्या करता है, जब पॉलीस्पर्मी कंडीशन आता है ना, तो उसको बैन करता है, ठीक है। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक बार में बहुत सारे स्पर्म आना, ठीक है। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, या जब भी कह सकते हैं, जब हमारा स्पर्म का हेड जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने चाहता है, तो वहां पे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। वहां पे हेलोडोनाइज नाम का एंजाइम अलोंग विद द फर्टिलाइजिंग क्या करता है, पॉलीस्पर्मी कंडीशन को रोकता है। तो पॉलीस्पर्मी कंडीशन का मॉडिफिकेशन पूछता है कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म मॉडिफिकेशन किस चीज का है, तो याद रखिएगा, इसका मॉडिफिकेशन जब पूछेगा एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, तो आप किसका नाम दोगे, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और पैकेजिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें, चलिए ठीक है। थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देते हैं, चांद जैसा डायग्राम बनता है इसका। हाफ मून होता है ना, क्रीसेंट मून टाइप का, वैसा ही इसका डायग्राम बनता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। फ्री स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। ये किसके पार्ट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेसिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, वेसिकल्स बोलते हैं। मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं, वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्री स्पेस बचता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्री स्पेस। क्या मतलब होता है, फ्री स्पेस होता है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें, समझ आ रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा काम करिए इन सब पे भी, तो बेहतर रहेंगी चीजें, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हम्म, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, जैसे ये तो ठीक है, इसका कभी कभी पूछता है कि इसके फाउंडर कौन थे, ढूंढा कौन था। सेल थ्योरी में तो हर जगह पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उसके फाउंडर का नाम याद रखिएगा, क्या नाम था उनका, कैमिलियो गोल्गी। क्या नाम था उनका, कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू का छोटा छोटा एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है। एक और चीज है, गोल्गी बॉडी एनिमल में बोलते हैं, प्लांट के केस में इसको क्या बोलते हैं, डिक्टोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिक्टोजोम्स, ठीक है। तो एनिमल में और प्लांट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिएगा। एनिमल्स के केस में, एनिमल मतलब जानवर हो गए, एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी बॉडी बोल लीजिए चाहे एपरेटस बोलिए, क्योंकि वेसिकल्स होता है, ये सिस्टर्नी है ना, तो हम लोग गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। गोल्जी बॉडी बोल लीजिए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्लांट्स के केस में इसको नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम जिसको कहते हैं। एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। प्लांट्स के केस में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिक्टोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके छोटे छोटे एमसीक्यू का पार्ट है, ये छोटा छोटा एमसीक्यूज जो पूछा जाता है,
ठीक है, जो गहरा सब्जेक्टिव बन के निकलता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले इसके फंक्शंस के डिस्क्राइब। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे, काम क्या क्या करता है, बहुत सारा काम है इसका। देखते हैं सबसे पहले क्या करता है। फंक्शंस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। ये क्या करता है, सेल के पैकेजिंग में हेल्प करेगा। पैकेजिंग, टाइट पैकेजिंग, जॉइनिंग, एडहरिंग जंक्शंस, इनमें हेल्प करेगा, पैकेजिंग में हेल्प करेगा। दूसरा काम किस में हेल्प करेगा, मॉडिफिकेशन में। यही आपको बताना है मुझे, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, कैसा मॉडिफिकेशन मैम, देखिए मॉडिफिकेशन यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, एक मिनट। देखिए मॉडिफिकेशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में, एक्रोजोम, एक मिनट स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया लग रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, क्या मॉडिफिकेशन, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म जो होता है ना, ठीक है, स्पर्म की जब बात करेंगे तो वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और एक्रोसोम ऑफ स्पर्म का मतलब स्पर्म का हेड पार्ट। जैसे अगर मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ स्पर्म का, देख लीजिए, ये इसका क्या है, हेड पार्ट है, ये इसका नेक पोर्शन है, ये इसका मिडिल पीस है, और ये इसका टेल पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भरा है, ये इसका क्या है, नेक वाला हिस्सा है। ठीक है, ये इसका क्या पार्ट हो गया, तो मिडिल पीस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल पीस बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है, टेल होता है, फ्लैजिलेटेड होगा। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, अंदर की तरफ क्या भरा है, साइटोप्लाज्मा भरा है। ठीक है, और यहीं पे एक कैपिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर ही क्या बोलते हैं इसको, एक्रोजोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्रोजोम है, ये जो एक्रोजोम है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है, याद रखिएगा, छोटा छोटा सवाल है, क्या प्रिवेंट करेगा, पॉलीस्पर्मी। क्या प्रिवेंट करेगा, पॉलीस्पर्मी। कैसे, एंजाइम्स रिलीज करके। कैसे, एंजाइम्स रिलीज करके। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में था लेकिन ठीक है, कभी कभी पूछ ही दिया तो इतना तो पता होना ही चाहिए आपको। ठीक है, ठीक, समझ आ रही है चीजें, अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लेंगे, तो इधर तो हो गया सारी चीजें, ऑलमोस्ट चीजें। ठीक है, ये सिक्रीशंस में भी हेल्प करेगा। तीसरा फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, तीसरा फंक्शन हो जाएगा इसका सिक्रीशन। सिक्रीशन की बात यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ कर देते हैं। तीसरा फंक्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिक्रीशंस की बात करेगा। ठीक है, तो सिक्रीशंस किसका करता है, एंजाइम्स का करेगा। किसका करेगा, एंजाइम्स का करेगा। कौन कौन सा, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, इन सब का, एंजाइम्स का सिक्रीशन। मैं नाम लिख दे रही हूँ। अमाइलेज होगा तो आप समझ ही रहे हैं, स्टार्च वाले को करेगा। लाइपेज होगा तो फैट्स को करेगा। एज लगा है ना, एज लगा है तो मतलब एंजाइम्स, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को भी क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, ये सिस्टर्नी है, इसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं, नाम है इसका। सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स और अलोंग विद द फ्री ल्यूमन क्या करता है, गोल्जी एपरेटस। आप गोल्जी बॉडी बोलिए चाहे एपरेटस बोलिए, बात तो वही पड़ेगी। ऑलमोस्ट चीजें जो होती है बेटा वो वही रहती है। ठीक है, समझ आ रही है चीजें। तब हम लोग आगे बढ़े, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, एंडो, अलग अलग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और इन सब से पूछा जाती हैं चीजें तो वो मत करिएगा। अच्छा एक और चीज है, अगर आपका वो मन है तो उसको आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए सिक्रीशंस की बात किया तो ठीक है, सिक्रीशन थोड़ा बहुत तो करेगा। एंजाइमेटिक सिक्रीशन मैंने आपको बता ही दिया था, ऐसा करिए इसको सिक्रीशन में ही रहने दीजिए, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा आपको। ठीक है, सिक्रीशंस चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं। जैसे साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये मैंने आपको बताया नहीं था, बता देती हूँ। फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन। किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मा का जब फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
क्लियर हुई चीजें? तब आगे बढ़ा जाए, चलिए चलते हैं लाइसोसोम्स पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक इन फंक्शन होता है ना, सुसाइडल बैग्स बोल के नाम से फेमस होता है। फॉरेन मटेरियल कोई भी चीज आती है जो सेल को डिस्टर्ब करेगी तो ये क्या करेगा, उसको खाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ऑल्सो फेमस फॉर सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स का मतलब वही होता है, जो भी फॉरेन चीजें आएंगी तो वो चीजें उसको बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं खत्म, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लेट्स ऐड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, लाइजोजाइम्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लाइजोजाइम्स की बात करेंगे। ठीक है, लाइजोजाइम्स की बात करेंगे तो क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। ये एकदम बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसका सिस्टम है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैसा मेम्ब्रेन होता है, एकदम रटा जाए ये सारी चीजें। सिंगल मेम्ब्रेन कैसा होता है बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और लाइसोजाइम्स को और क्या बोलते हैं, तो इट इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, क्या बोलेंगे इसको, सुसाइडल बैग्स के नाम से ये फेमस होता है, सिंगल मेम्ब्रेन तो रहेगा ये। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सुसाइडल बैग्स के नाम से फेमस है। ठीक है, क्यों सुसाइडल बैग्स के नाम से फेमस है, क्योंकि कोई भी फॉरेन अगर चीज आती है, ठीक है, कोई भी फॉरेन अगर मटेरियल, एनी ऑफ द फॉरेन मटेरियल, ठीक है, अगर वो सेल के अंदर आया, ठीक है, और वो सेल को परेशान किया, तो ये क्या करता है, उसको एनगल्फ कर लेता है, एनगल्फिंग जिसको बोलते हैं, एनगल्फ कर देता है, ताकि हमारा सेल डिस्टर्ब ना हो, उसकी साइटोलॉजी, उसके फंक्शन पे असर ना पड़े। समझ में आई चीजें, लाइसोसोम से इसीलिए बोलते, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होगा, सुसाइडल बैग्स होगा, फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेगा सेल के अंदर, उसको आने नहीं देगा। इसका फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिटिक इन एक्शन। फंक्शन में क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिटिक, वाटर से रिलेटेड है। सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अमाइलेज, और क्या हो जाएगा, लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज की बात करेंगे यहाँ पे, तो अमाइलेज क्या करता है, यहाँ पे स्टार्च को डिसॉल्व करेगा, राइट, जो आप स्टार्च लोगे। ठीक है, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को करेगा, स्टार्च को नहीं करेगा। एक मिनट, ये फैट्स को, लाइपेज है ना, एज लगा है ना, तो ये क्या करेगा, फैट्स को करेगा। किसको करेगा, फैट्स को करेगा। ठीक है, प्रोटीएजेस भी हो जाएगा प्रोटीन के लिए, प्रोटीएजेस किसके लिए हो जाएगा, ये लाइपेज हो गया, ये क्या हो गया, अमाइलेज हो गया। ठीक है, और प्रोटीएजेस किसके लिए हो जाएगा, तो प्रोटीन्स के लिए, यही इसका काम है, ये अपना काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसकी। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ आई चीजें, ओके, ठीक है, एकदम एकदम बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी सिक्रेशन, और इसका भी पैकेजिंग सेम लाइक गोल्गी ही होता है। तो कभी अगर पूछे तो याद रखिएगा, इसकी पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग सेम एज क्या, गोल्गी बॉडी, जैसे गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग होती है, सेम पैकेजिंग इसमें भी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, वैक्यूल्स आ जाते हैं। वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं ना। ठीक है, वैक्यूल्स की जब भी बात करेंगे, वैक्यूल किसका पार्ट हो जाएगा, ये भी क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, स्टोरेज करके रखने का।
स्टोरेज के साथ और क्या कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर सकता है। बात तो वही पड़ जाती है घुमा फिरा के, ठीक है। ये सारा इसका काम होगा, कॉन्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है। सूडो गैस वैक्यूल को सूडो वैक्यूल भी बोलते हैं, वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये भी कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, कैसा होगा, सिंगल होगा बेचारा, सिंगल मेम्ब्रेन इन नेचर होगा, ठीक है। वैक्यूल से सबका काम देख रहे हैं कैसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। सेल ऑर्गेनेली, स्टोरेज, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। टाइप्स ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के तरीके, टाइप्स ऑफ क्या, वैक्यूल से उधर प्लांट और वो आ जाएगा ना, तो बता देंगे आपको हम। टाइप्स ऑफ वैक्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वैक्यूल में सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम लोग किसकी बात करते हैं, फूड वैक्यूल की। अमीबा को देखे है ना, वो अपने फूड वैक्यूल से ही खाना दाना लेता है, फूड वैक्यूल। टू कैप्चर फूड, ये क्या हो जाएगा, टू कैप्चर फूड, खाने को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में तो जरूरत पड़ेगी ही। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ जोड़ लीजिएगा, ये आपका काम होना चाहिए था। देखिए सिंगल मेम्ब्रेन तो है ही, साथ ही साथ क्या होगा, एनिमल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होगा, या तो स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। प्लांट के केस में क्या होगा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल की बात हो गई, इनका वैक्यूल लार्ज होगा, लार्ज वैक्यूल्स होगा, ठीक है। यही एक और चीज, इधर इनके वैक्यूल के ऊपर के कवरिंग होती है, क्या होता है, इनके वैक्यूल पे कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको, टोनोप्लास्ट, ठीक है। किसके, प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, कवरिंग को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्लांट सेल है, जैसे ये तो आप समझ ही रहे हैं, सेल वाल का स्ट्रक्चर, उनका वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या भरा रहता है, सेल सैप होता है। और सेल सैप जो होता है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर ही होता है। सेल सैप के अंदर क्या होता है, फूड होता है, फूड, अब प्लस क्या होता है, एक्सक्रीटरी, और क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फूड वैक्यूल यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की बात करेंगे ना। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, टू कैप्चर फूड, ये क्या करेगा, फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए तो कुछ होना चाहिए, प्लस क्या हो जाएगा, इसको और क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन, क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। आप ही बताइए, आपके पास तो लिवर प्रेजेंट है ना, आपका लिवर है, आपका स्टमक है, खाना पीना सब चल रहा है आपका सिस्टम के साथ, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म का क्या, उनका भी तो कुछ होगा, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट का वैक्यूल बड़ा होगा क्योंकि सेल सैप भरा रहता है। एनिमल्स को नीड नहीं है, हमें क्या नीड है, वैक्यूल्स की, स्टोरेज बॉडी की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, यही सारी चीजें हैं इसमें। तीसरे नंबर पर कौन सा वैक्यूल आ जाएगा, थर्ड नंबर पे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, गैस वैक्यूल, ठीक है। ये इसको और क्या बोलते हैं, सूडो, फॉल्स होता है, ये कैसा होता है, सूडो इन नेचर। सूडो मतलब क्या होता है, सूडो इन नेचर, सूडो मतलब वैक्यूल जैसा कुछ है लेकिन लिखा है नहीं, सूडो इन नेचर मतलब फॉल्स इन नेचर, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, फूड वैक्यूल से खाना कैप्चर करने का काम होता है आपके इरेगुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीबा बोलते हैं। एमीबिया, अमीबा हो गया, और कौन हो जाएगा, पैरामेसियम। ये ऐसे हैं जो अपना खाना ऐसे ही खाते हैं और ऐसे ही बाहर निकालते हैं, अंदर पूरा साइटोप्लाज्मा भरा होता है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, एमोबिक सेल्स में, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें, आया चीजें समझ में, ठीक है। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट चारों जो हो गए वो डिस्कस हो गए, कहाँ पे कैसा पैकेजिंग है, कैसा क्या है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चंस आता है, पूछता है, या तो डिस्क्रिप्टिव मैनर में आएगा या तो एमसीक्यू पैटर्न में आएगा, तो सीधे इसके फंक्शंस पे, इसके मॉडिफिकेशंस पे, कहाँ प्रोटीन है, कहाँ क्या है, इस पे काम करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ओके, ठीक है।
चलिए चलिए चलिए, तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलिए, एक टर्मिनोलॉजी आती है, ये तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और ये सारी चीजें हो गई। एक टर्मिनोलॉजी आती है, एक को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस और एक को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। देखिए, एंडो मतलब क्या है, साइटोसिस मतलब क्या है, सेल से रिलेटेड, और एंडो जब कोई सेल मतलब कोई कोई चीज अगर बाहर से सेल के अंदर आ रही है ना, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। ये हो सकता है कोई सॉलिड मटेरियल आए, ठीक है, तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कोई लिक्विड टाइप का कुछ आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और एक क्या होता है, रिसेप्टर बेस्ड होता है, मतलब अगर कहीं पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं सेल के सरफेस पे, ठीक है, अगर उस बेसिस पर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टर मेम्ब्रेन, मतलब रिसेप्टर मेम्ब्रेन साइटोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। और एक तरफ क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या समझते हैं, एक्सोसाइटोसिस का मतलब ये हो जाता है कि अगर सेल से कोई बाहर जा रहा है, सेल से अगर बाहर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, ठीक। और एक होता है क्या, सेल के अंदर आना। एंडो मतलब क्या है, आ रहा है, एक्सो मतलब क्या है, चला जा रहा है। तो एक्सोसाइटोसिस का थोड़ा बहुत टाइप है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल से बाहर जाना। अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए या कोई भी मटेरियल की बात, अगर सेल से कोई चीज बाहर जा रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को होते हुए वाया जो भी है, अगर उससे बाहर जा रहा है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, बाहर जाना, सेल से किसी चीज का बाहर जाना, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर कोई अंदर आ रहा है, मतलब बाहर से, मतलब बाहर आउटर सरफेस से अगर कोई सेल के अंदर आ रहा है ना, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको, एंडोसाइट, इसी को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट में, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रही हैं, ये सेल का ट्रांसपोर्ट का तरीका है, ट्रांसपोर्ट वो भी बल्क में ट्रांसपोर्ट का तरीका है। हजारों मॉलिक्यूल है, हजारों आयन है, हजार तरीके के हार्मोन है, ये है वो है, तो ट्रांसपोर्ट कराना होगा ना। तो बल्क ट्रांसपोर्ट को दिखाने के लिए, सेलुलर बल्क ट्रांसपोर्ट के दिखाने के लिए दो फेनोमेना का यूज करते हैं। एक तरफ क्या आता है, एक्सोसाइटोसिस आ जाता है, ऐड करते हैं स्लाइड को। एक तरफ क्या आ जाएगा, एक्सोसाइटोसिस आ जाएगा, और एक तरफ एंडोसाइटोसिस। एक्सो मतलब क्या, बाहर से, ठीक है, सेल के बाहर से अगर कोई जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, बाहर से कोई सेल के अंदर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। समझ आ रहा है, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, अमीबा देखे होंगे ना, ठीक है, अमीबा क्या करता है, अमीबा तो खाना, हाथ मुंह तो है नहीं उसके पास, खाना तो ऐसे खा नहीं पाएगा। उसका मेम्ब्रेन जो होता है, जो प्लाज्मा, कोई भी आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इन्वेजिनेशन बना लेता है, और जैसे ही फूड आता है वो इस इन्वेजिनेशन में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है, फूड वैक्यूल के माध्यम से, और जो खाना है वो अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर चला जाता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाए, और अमीबा अपना पोषण ले लेता है। इसीलिए उसका माध्यम क्या आता है, डिफ्यूजन का माध्यम क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इसको, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट या सेलुलर बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगा, सेलुलर बल्क ट्रांसपोर्ट, या सेल ट्रांसपोर्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सेलुलर बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेलुलर बल्क ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। एक पोर्शन आपका मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, एक पोर्शन किसका हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस का हो जाएगा। और दूसरा ही पार्ट किसका हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंडो जो टर्म है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, सेल का बाहर और सेल के अंदर की बात की ना, तो एंडो, एंडो का मतलब ये होता है, ठीक है, बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमेशा याद रखिए, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम, एक मिनट जस्ट वेट, देखिए, फ्रॉम आउटसाइड टू, कहाँ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। डेफिनेशन से सबसे बढ़िया है, इसको समझने की करी, ठीक है। एंड ये तो मतलब ये कहाँ वाली बात हो जाएगी, इनसाइड वाली बात हो जा रही है, एंडो मतलब इनसाइड, और एक्सो का मतलब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड का मतलब ये थोड़ी है कि बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम, कहाँ, सेल, सेल मेम्ब्रेन से कहाँ जा रहा है, टू
आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। फ्रॉम आउटसाइड टू सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड कोई भी फॉरेन मटेरियल होगा वो इन्वेजिनेट कर देगा, इन्वेजिनेशन होगा तो हो जाएगा वो बहुत सारी चीजें। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अलग से, ठीक है। जब इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे ना तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा आपके सामने। देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको? फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब होता है सेल ईटर, ठीक है। एक आता है पिनोसाइटोसिस। क्या आता है? पिनोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकर, सेल को पीने वाला सेल को। और एक क्या आ जाता है? एक आ जाता है रिसेप्टर बाउंड, मतलब रिसेप्टर बेस्ड। रिसेप्टर, रिसेप्टर को समझ रहे हैं ना? रिसेप्टर, रिसेप्टर बेस्ड, या फिर इसको रिसेप्टर मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप, रिसेप्टर मेम्ब्रेन साइटोसिस भी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा में यही पड़ेगा। अब आपको रिसेप्टर से लग रहा होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कि सेल के सरफेस पर अगर रिसेप्टर लगा रहेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आके क्या हो जाता है? फटाफट फटाफट लग जाते हैं, ठीक है। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग का कुछ लिक्विड पार्ट। यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पर याद रखिएगा, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? सेल को खाने वाला, सेल ईटर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सेल ड्रिंकिंग। क्या बोलेंगे इसको? सेल ड्रिंक, ठीक। यहाँ पे फॉर्मेशन कैसा होगा? लिक्विड पार्ट का। कैसा हो जाएगा ये? लिक्विड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉलिड होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा? सेमी सॉलिड। क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेम्ब्रेन, रिसेप्टर्स आ जाएगा। रिसेप्टर्स का मतलब यहाँ पे किसकी बात करेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर्स की। किसकी बात कर देंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये सेल का सरफेस है, रुकिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मान लेते हैं कोई भी ऐसे सेल का हमने सरफेस बना दिया, ठीक है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? ये सब यही रिसेप्टर्स है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लगे हुए हैं और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जिसको मेस्टाइल कोलिन बोलते हैं, वो क्या है? यहाँ प्रेजेंट है, बाहर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन या फेनोमेना होगा तो ये क्या होगा? ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो ऐसे ऐसे करके वाई वाई करके हम बनाए हैं, ये क्या करेगा? ये इसमें जाके इसके बाउंड कर लेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर और मेम्ब्रेन साइटोसिस। समझ आई चीजें? ठीक है। अब पिनोसाइटोसिस की बात, देखिए सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, इस जगह पे बात कर, यहाँ पे फैगोसाइटो, फैगो ये सेल है, ठीक है। और बाहर में मान लेते हैं कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, फूडी ऑर्गेनिज्म है, फूड। तो इसको क्या करना है? अंदर की तरफ जाना है। जा रहा है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंडोसाइटो। ये अंदर साइटोप्लाज्मा पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में देखेंगे ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक व्हाट? ये इसी के साथ काम करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा? ये आया, और ये आया तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेजिनेशन के थ्रू आया, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ घुसना, ठीक है। और ये किसकी परत है? तो बहुत बार आपको बताए हैं, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करते हुए आएगा, ठीक है। ठीक, सेम चीज ड्रिंकिंग वाले फेनोमेना के साथ भी होगा, कुछ लिक्विड लिक्विड जैसा होगा। जैसे अगर हम इसको देखें तो लिक्विड कलर से देखिए, यहाँ पे कुछ लिक्विड ही सा प्रेजेंट होगा, सी दिस, यहाँ, ठीक है। कुछ ऐसा लिक्विड जैसा प्रेजेंट होगा बाहर सेल में, बाहर इधर पिंक कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर इसको अंदर आना होगा, ठीक है, तो वही फेनोमेना लगेगा घुमा फिरा कर, ठीक। तो ये क्या होगा? ये सेल के अंदर आ जाएगा। बाहर से आ रहा है ना, तो बोल दिए ना एंडोसाइटोसिस, क्या गलत बोले हैं? ठीक ही तो बोले हैं। ये क्या होगा? अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल रहता है जो अमीबा अपना खाना लेता है। अमीबा क्या है? एक इरेगुलर ऑर्गेनिज्म है जो सूडोपोडिया के माध्यम से मूवमेंट करता है। जब उसको खाना दिखता है तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। और जब वो इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन मतलब क्या है? ग्रूविंग है, उभार है, वो उसको ऐसे बनाता है, ठीक है। जैसे ही बनाता है तुरंत फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल तो अंदर है ना, ठीक है। वो क्या होता है? इन्वेजिनेशन के माध्यम से ऐसे जो खाना आता है वो क्या होता है? इस इन्वेजिनेशन में ट्रैप हो जाता है, और जैसे ही ट्रैप हो जाता है वो नीचे चला जाता है। नीचे क्या है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जाके जुड़ जाएगा, जैसे ही जुड़ेगा डिफ्यूजन के माध्यम से पूरी बॉडी में अमीबा के फैल जाएगा, और इसी तरीके से उसका ग्रोथ भी हो जाता है, ठीक है। समझ आई चीजें? ठीक, ये एंडोसाइटोसिस था और ये एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और सेल से अगर कोई चीज बाहर जा रही है, मतलब सेल है, ठीक है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी चीज है, ठीक है, अगर उसमें
से कोई चीज बाहर, कोई भी फॉरेन मटेरियल है या कुछ भी है ना, जैसे अगर हम देखें, इसको भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सेल में कुछ प्रेजेंट है ना, ठीक है, एक मिनट, सेल, एक मिनट, ये देखिए, जैसे सेल का कोई मेम्ब्रेन पार्ट है या सेल को बर्स्ट करते हुए कोई चीज जा रही है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, कोई ऐसा कोई पार्ट है, ठीक है, कुछ लगा, ऐसे मान लेते हैं कुछ कैल्शियम आयन ही प्रेजेंट है सेल के अंदर, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एंजाइम है, कुछ भी मान लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सेल से, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना, वो तो वही चलेगा, कंप्लीट तो होना नहीं है इसको, ठीक है। ये इसको क्या करती है, तोड़ते हुए, मतलब इसको ब्रेक करते हुए, इसको ब्रेक ऑफ करते हुए, ठीक है। और ये ब्रेक ऑफ होगा क्या, एंजाइमेटिक एक्शन से होगा। कैसे होगा, ये एंजाइम के माध्यम से होगा। तो ये क्या होगा, ये कैल्शियम आयन क्या हो गया बेटा, ये कैल्शियम आयन बाहर आ गया, और बाहर आके इसको जहाँ जुड़ना रहेगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर और एंडोसाइटोसिस, इसी को बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, जिसमें दो चीजें आती है, एंडोसाइटोसिस और एंडो मतलब याद रखिएगा हमेशा बाहर से कोई अंदर की तरफ आ रहा है, और एक्सो का मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ। सेल के अंदर से अगर कोई जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर जाना। और एंडो का मतलब होता है सेल में आना, जिसमें तीन फेनोमेना है, फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब सेल ईटर, सॉलिड हो सकता है इसमें, ठीक है, सेमी सॉलिड हो सकता है, फूड। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग वाला, रिसेप्टर मेम्ब्रेन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर बढ़ा के बताएंगे तो वो सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मटेरियल्स का, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस चीज का कर रहे हैं बच्चे, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मटेरियल्स का, ठीक है। तो एक टॉपिक था आपका जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होंगी चीजें, कहाँ पे वेसिकल्स हो रहा है, कहाँ पे रिलीज आउट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इजी चीजें हैं, अगर समझना चाहेंगे तो बल्क ट्रांसपोर्ट का जो फेनोमेना है ये ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये पूरा एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं सारी चीजें वापस से, ठीक है। तो ये हमारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे कुछ खास सेल ऑर्गेनेलीज साथ मिलके काम करते हैं ताकि सिस्टम हो या और भी सारी चीजों को बेहतर तरीके से परफॉर्म हो पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं, क्या है, क्यों है, ईआर वगैरह क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, ये। फिर उसके बाद हम लोगों ने गोल्जी के बारे में बैठ किया, कौन दिया है कौन नहीं दिया है। लाइसोसोम्स के बारे में, सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन है। उसके बाद क्या, वैक्यूल्स के बारे में, इनका स्टोरेज क्या होता है, क्या फंक्शन है, कैसे वैक्यूल, ये वो, ये सारी चीजें। और लास्ट में हम लोगों ने किसने बात की, ट्रांसपोर्ट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन वाली चीजें आ जाती है। बार बार याद रखिएगा, एंडो मतलब बाहर से अंदर की तरफ, अगर बाहर से कोई चीज सेल के अंदर आ रही है तो एंडोसाइटोसिस बेटा, और कोई अगर चीज सेल से अगर बाहर की तरफ जा रही है बच्चा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आई थिंक ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए अलोंग विथ थ्योरी, ठीक है। बाय बाय।